चलिए, आप सभी को आशुतोष सर की तरफ से तहे दिल से नमस्कार। और एक बार फिर हम लोग एक नए रूप में, और इसके पहले जो हमने वीडियो जो अपलोड किया था और सरकार हम लोग की जो बातें मानी, तो उसके लिए सरकार के साथ साथ जो भी छात्र जो जुड़े हुए थे उनको, और खासकर न्यूज चैनल वाले लोग को भी तहे दिल से धन्यवाद कि उन लोगों ने इस बार पूरी जोर शोर से छात्रों की आवाज रखी। और जो हुआ, मतलब आप लोग खुद देखेंगे, सरकार छात्रों के पक्ष में निर्णय दी, तो कहीं ना कहीं ये छात्र एकता की बात थी और छात्रों की आवाज थी। खैर, उस पर हम लोग को उससे हम लोग को आगे बढ़ना है। और आज हम जो टॉपिक जो आप लोग के सामने जो पढ़ाने जा रहे हैं, यहां से क्वेश्चन आ रहा है। ये टॉपिक है, याद रखिएगा, अग्निपथ योजना। याद रखिएगा, थोड़ा सा और हम आगे कर ले रहे हैं। अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें तीनों सेना, याद रखिएगा, तीनों सेना मालूम है, नौसेना, वायुसेना और थल सेना। ये तीनों सेनाओं में जो अब युवाओं की जो भर्ती होगी वो अग्निपथ योजना के माध्यम से होंगे। ठीक है, इसकी जो घोषणा की गई 14 जून 2022, डेट याद रखिएगा, 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना की घोषणा होती है कि अब इसी के माध्यम से तीनों सेनाओं में युवाओं की भर्ती ली जाएगी। इसमें उम्र की जो सीमा रखी गई है वो रखी गई है 17.5 साल से 21 वर्ष। लेकिन सरकार ने छात्रों को ध्यान में रखते हुए जो 2 साल जो कोविड जो रहा और उसमें वैकेंसी नहीं आई, इस लिहाज से 2022 में जो वैकेंसी जो आई, इसमें 2 साल की छूट दी गई थी, यानी इसमें 23 वर्ष निर्धारित किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2022 में जो अग्निपथ योजना जो लाई गई थी, अग्निपथ योजना के माध्यम से जो युवाओं की जो भर्ती की प्रक्रिया जो शुरू हुई, उसमें उम्र सीमा क्या रखी गई थी। तो इसमें उम्र सीमा जो रखी गई थी वो 23 साल रखी गई थी, यानी 2 साल इसमें बढ़ा दिया गया था। ऐसे उम्र सीमा 17.5 साल से 21 साल है। आगे ट्रेनिंग कितने दिनों की मिलेगी, तो 6 माह। याद रखिएगा, अगर टोटल कार्य अवधि देखेंगे हम लोग तो ये है 4 वर्ष, याद रखिएगा। लेकिन इस 4 वर्ष में 6 माह जो है वो ट्रेनिंग दिया जाएगा और 3.5 साल जो है ये सेवा देंगे। याद रखिएगा, ऐसे तो 4 साल तो सेवा है ही, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण अवधि कितना होगा, तो वो होगा 6 माह, और इसके अतिरिक्त हो ये 3.5 साल, यानी टोटल 4 वर्ष। नेक्स्ट, प्रत्येक साल इसमें कितने भर्ती करने की योजना है, यानी प्रत्येक साल इसमें भर्ती जो ली जाएगी, अभी तत्काल में जो ली जाएगी वो कितना ली जाएगी, तो ये लिया जाएगा प्रत्येक साल 46,000 नए भर्ती किए जाएंगे। याद रखिएगा, जाएंगे। ठीक है, अब इसमें जो विवाद का जो विषय बना था, यही विवाद का विषय बना था। खुद सोचिए कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आ गया कि ठीक है भाई, हम देश सेवा भी करेंगे और जब फिर वहां से निकलेंगे तो फिर समाज का भी एक नया निर्माण करेंगे। फिर आगे अगर मान लीजिए मुझे पढ़ाई करनी होगी तो हम पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो हर चीज का एक पॉजिटिव होता है और हम लोग को पॉजिटिव में लेके चलना ही होगा आने वाले समय के लिए। तो इसका पॉजिटिव क्या है, अगर मेरे अनुसार देखा जाए तो, कि ठीक है आप जाते हैं, अब मान लीजिए कि आप अगर इंजीनियरिंग ही करने जाते हैं तो वहां तो आपको तो खुद पैसा लगता है, लेकिन सरकार जब यहाँ पे आपको ट्रेनिंग दे रही है, उसके बाद आप देश सेवा के लिए भी आप आगे बढ़ रहे हैं, और जब वापस आते हैं
तो आपको 11.71 लाख यानी 11,71,000 यानी 11.71 लाख रुपया आपको सरकार देगी। इसके अलावा आपको क्या है भाई कि जो राज्य स्तर पे होंगे या फिर पैरामिलिट्री जो फोर्स होंगे उसमें अगर भर्तियां आएंगी तो उसमें भी आपको 10% याद रखेगा 10% आपको दिया जाएगा, यानी आपकी भागीदारी जो होगी वो 10% रहेगी आपकी। या फिर अगर हम दूसरा काम करना चाह रहे हैं तो आराम से इजी वे में बैंकों से लोन की सुविधा उपलब्ध हो जाएंगे। तो कहीं ना फिर या आगे मुझे पढ़ना है तो हम आगे पढ़ भी सकते हैं। तो एक पॉजिटिव वे में देखना चाहिए। इसके अतिरिक्त जब ये निकलेंगे अग्निपथ योजना के तहत जो हमारे जो सैनिक जो निकलेंगे वो क्या कहलाएंगे, तो वो कहलाएंगे अग्निवीर। याद रखिएगा ये अग्निवीर कहलाएंगे। तो इस तरह से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यानी एक बार फिर से सुन लेंगे, अग्निपथ योजना में तीनों सेनाओं में जो भर्तियां जो होंगी, युवाओं की जो भर्ती जो होगी वो अग्निपथ योजना के माध्यम से होगा। ये तीनों सेना आप समझ ही रहे हैं, ध्यान लिख भी दिए हैं। इसके अलावा इसकी घोषणा 14 जून 2022 को किया गया। उम्र सीमा 17.5 से 21 वर्ष। कुल जो कार्य अवधि जो होगी वो 4 वर्ष की होगी। इसमें 6 महीना जो होगा वो ट्रेनिंग पीरियड होगा और 3.5 साल जो होंगे वो कार्य अवधि होंगे, वो यानी उनसे काम करवाए मन वो देश के लिए सेवा देंगे। इसके अतिरिक्त 46,000 प्रत्येक साल अभी तत्काल में नई भर्तियां ली जाएंगी। 11.71 लाख, ठीक है, इनको देकर वहां से ये कर दिए जाएंगे कि भाई आप दूसरा काम भी कर सकते हैं। कितने परसेंट लोगों को? 75%। और 25% जो होंगे, याद रखेगा ये 25% जो होंगे वो आगे चले जाएंगे, यानी उनकी सेवा आगे ली जाएगी। ठीक है, सरकार हो सकता है कि इसमें और भी आगे इसमें कुछ इंक्रीज करे, लेकिन उसके अलावे आपके पास टेक्निक आ जाएंगे, आपके पास कौशल विकास आ जाएगा, आप एक अग्निवीर के रूप में जाने जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको तो प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि आप देश सेवा करके आ रहे हैं, आप देश के लिए आपने सेवा दी है, तो इसके लिए तो प्रायोरिटी आपको तो मिलेगा ही। ठीक है, और देश सेवा तो वही कर सकता है, सबके नसीब की बात नहीं होती, और जो करते हैं उनको तो हम लोग सैल्यूट करते हैं। तो इस लिहाज से सरकार ने अलग अलग चीजों को सोचकर इस योजना को लाया, और इसको आप पॉजिटिव वे में देखिए। ठीक है, जब ये निकलेंगे तो क्या कहलाएंगे? ये अग्निवीर कहलाएंगे। याद रखिएगा ये क्या कहलाएंगे? अग्निवीर। 10% इनको अलग अलग तरीकों से, जैसे बहुत सारी राज्य सरकारें जो वैकेंसी निकालेगी उसमें इनको 10% रिजर्वेशन की बात किया गया। पैरामिलिट्री जो होंगे उसमें भी 10% रिजर्वेशन की बात की गई। तो अभी ये धीरे धीरे इस पे देखा जाएगा, और मुझे भी उम्मीद है कि सरकार इसमें और भी कुछ इसमें बेहतरीन तरीके से करेगी। जैसे हो सकता है कि उनको डिग्री दे दे, वहीं से ग्रेजुएशन का डिग्री दे दे, या फिर और भी जो टेक्निकल जो कुछ डिग्री होंगे वो उनको उपलब्ध कराया जा सके। तो इस लिहाज से ये कहीं ना कहीं ये आने वाले युवाओं के लिए एक पॉजिटिव है, और इसको आप सही तरीके से लीजिए। और देखा भी गया, फॉर्म जो भराए गए वो रिकॉर्ड स्तर पे फॉर्म भराया गया। तो कहीं ना कहीं ये जो अग्निपथ जो योजना है ये हमारे लिए, यानी जो हमारे जो यूथ हैं उनके लिए एक बेहतरीन है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे अभी काम इस पे सरकार हमको लग रहा है कि आने वाले समय में करेगी भी, और इसमें जो भी सुधार होगा वो समय समय पे करते जाएंगे। तो अग्निपथ योजना से क्वेश्चन आपसे पूछना तय है, और ऊपर का तो ये चारों आपको एकदम याद रखना पड़ेगा कि कितने सेनाओं में, तो ये तीनों सेनाओं में भर्ती, डेट याद रखिएगा, उम्र याद रखिएगा। ठीक है, और ये क्या कहलाएंगे? तो ये अग्निवीर कहलाएंगे। तो चलिए, तब तक आप इस वीडियो को देखते रहिए, फिर एक नए वीडियो के साथ हम बहुत जल्द मिलेंगे। और उम्मीद कर रहे होंगे कि आप लोग एकदम हर चीज छोड़ के अपनी तैयारी पे पूरी तरह से फोकस कर रहे होंगे, क्योंकि अब आपके पास जो मौका है, अब कहीं ना कहीं एग्जाम जो है वो 21 सितंबर ही होंगे, और आपको पूरी तरह से
अब तैयार रहना है और इधर उधर की बातों में अपना है और अपनी तैयारी पे पूरी तरह से फोकस करें। रिजल्ट होगा ही, ठीक है, क्योंकि माँ सरस्वती की कृपा सब पे बनी रहे, हम सब पे बनी रहे। तो इसी उम्मीद के साथ फिर हम एक नए वीडियो लेकर बहुत जल्द आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए आशुतोष सर को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।